नमस्कार। आज की वीडियो का प्रश्न है कि ध्यान में जाने में बाधा उत्पन्न होती है कि मतलब कि जब कोई व्यक्ति ध्यान लगाना चाहता है या ध्यान करना चाहता है तो उसे ध्यान में जाने में बहुत ही ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी क्या चीज है जिससे हमें यह परेशानी हो रही है? जहां तक मैं ध्यान के विषय में थोड़ा बहुत जो जानता हूँ समझता हूँ वह है या तो ओशो जी की वजह से समझता हूँ या तो भगवान बुद्धा की वजह से समझता हूँ। तो एक तरह से कहा जाए तो हम इन दोनों की ही बातों का एक उदाहरण आपके सामने रखते हैं कि एक बार बुद्धा ध्यान में बैठे हुए थे। उनके पास काफी लोग वहां पर खड़े हुए थे और वह इंतजार कर रहे थे कि कब बुद्धा अपने ध्यान से बाहर आए और हम उनसे ध्यान में उतरने में जो बाधा उत्पन्न होती है हम उसके विषय में पूछें। उनकी आंखें खुली तो लोग पूछते हैं बुद्धा से कि हम ध्यान में उतरने में बाधा को पाते हैं कि हम जब ध्यान करते हैं तो ध्यान उतरने में हमें बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी क्या चीज है जो हमें बांधती है? तो बुद्धा की कुछ बातें हैं मेरे पास लिखी हुई और मैं उसका उदाहरण आपको समझाता हूं। बुद्धा कहते हैं कि एक तो ध्यान में स्वयं के संकल्प के अभाव के अतिरिक्त और कोई बाधा नहीं। यहां बहुत प्यारी ही दृष्टि से भगवान बुद्धा समझाते हैं कि व्यक्ति का जो संकल्प है अगर वह आधा अधूरा रहा तो कोई भी व्यक्ति ध्यान को नहीं पा सकता। कहना चाहिए कि पानी पीने की अभिलाषा तो है पर वह दूर रखा है और उठकर जाकर उसको लेना नहीं चाहते और उसमें आप बाधा क्या उत्पन्न कर रहे हैं कि आप उठ नहीं सकते, आपके पैरों में दर्द हो रहा है। तो अगर आप पैरों में दर्द होने को बाधा समझ रहे हैं पानी को ग्रहण करने में तो आप समझिए कि वह किस चीज के विषय में है। तो ठीक इसी तरह से बुद्धा ने भी उनको यही बातें कही कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपकी जो संकल्प शक्ति है अगर वह कम होती है या आप संकल्प शक्ति को साधते नहीं हैं तो ही आप ध्यान में जाने से वंचित रह जाते हैं। इसके साथ साथ भगवान बुद्धा कहते हैं यदि आप ध्यान में जाना ही चाहते हैं तो दुनिया की कोई शक्ति आपको ध्यान में जाने से रोक नहीं सकती। इसलिए अगर ध्यान में जाने में बाधा जान पड़ती है तो जानना कि आपके संकल्प में ही कमी है, जैसा कि अभी मैंने आपसे बताया। क्योंकि जिस व्यक्ति को जो काम करना है और वह उसके जीवन के लिए जरूरी है, उसकी आत्म विकास के लिए बहुत जरूरी है, तो वह उसको करता ही करता है। अगर उसमें 2% भी खोट रखता है तो मत समझ लीजिए कि उसने अभी अपनी जो संकल्प शक्ति है उसका उपयोग नहीं किया। इसलिए अगर ध्यान में जाने में बाधा जान पड़ती है तो जान संकल्प की कमी है। शायद आप जाना ही नहीं चाहते। यह बहुत अजीब लगेगा क्योंकि जो भी व्यक्ति कहता है कि मैं ध्यान में जाना चाहता हूं और नहीं जा पाता वह मानकर चलता है कि वह जाना तो चाहता ही है लेकिन बहुत भीतरी कारण होते हैं जिनकी वजह से हमें पता नहीं चलता कि हम जाना ही नहीं चाहते। अब जैसे जो व्यक्ति भी कहता है मैं ध्यान में जाना चाहता हूं उसे बहुत ठीक से समझ लेना चाहिए कि क्या वह सुख और दुख दोनों को छोड़ने को तैयार है। यहां पर बुद्धा अपने जो अनुयायी हैं, जो उनके भक्त हैं, उनको समझाते हैं। वह कहते हैं कि अगर आप ध्यान को मात्र सिर्फ इसलिए करना चाहते हैं कि आप अपने दुख से पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो फिर तो यह सरासर गलत है। अगर आपको ध्यान करना है तो आपको सुख और दुख दोनों ही छोड़ने पड़ेंगे। दुख को छोड़ने के लिए सभी तैयार होते हैं। जो ध्यान में जाना चाहते हैं वे भी इसलिए जाना चाहते हैं कि दुख छूट जाए और सुख मिल जाए। लेकिन आपको साफ हो जाना चाहिए। ध्यान में जैसे ही प्रवेश करेंगे सुख दुख
दोनों ही छूट जाते हैं और जो उपलब्धि होती है वह सुख की नहीं है, वह परम शांति की है। और यह बहुत ही कहना चाहिए सत्य बात है। अगर मैं अपने शुरुआती दिनों की बात करूं तो पहले मैं खुद जो ध्यान का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अपने भय से छुटकारा पाने और जो मेरे अंदर नेगेटिव थॉट्स आती थी, मैं उनसे पीछे छुड़ाने के लिए ध्यान का उपयोग करना चाहता था, जो कि वास्तविकता में कहा जाए तो यह गलत है। लेकिन अब भलाई में, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि गलत है। अगर कोई आप अच्छा काम करना शुरू कर रहे हो तो भलाई उसमें कोई थोड़ी बहुत कंप्रोमाइज ही सही, करना पड़े तो करना चाहिए। कम से कम उसकी शुरुआत तो होती है, और जब एक बार शुरुआत हो जाती है उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ बेहतर होता जाता है। जैसा कि हुआ, एक समय ऐसा आया कि ना दुख से कोई मतलब है और ना सुख से कोई मतलब है। मतलब अभी परम शांति की बात नहीं कर रहा हूं, परम शांति तो आप बात ही अलग हुई, बट लेकिन इतना तो होने लगा कि अब ये नहीं होता है कि मैं दुखी हूं तो मैं ध्यान में बैठ जाऊं, ऐसा नहीं है। दोनों ही स्थितियां अब थोड़ा थोड़ा सम लगने लगी हैं। यह मतलब मैं आपको पर्सनल अनुभव बता रहा हूं, अपना अनुभव बता रहा हूं आपसे। तो यदि आप सुख पाने के लिए ध्यान में जाना चाहते हैं तो आप जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि सुख एक तनाव है, एक अशांति है। भला प्रीतिकर लगती हो, लेकिन सुख एक उद्विग्न अवस्था है, दुख भी एक उद्विग्न अवस्था है, दुख भी एक उद्विग्न अवस्था है। सुख में भी नींद नहीं आती, दुख में भी नींद नहीं आती। इस बात से मैं बहुत सहमत हूं कि यहां पर जो बात कही गई है कि सुख में भी नींद नहीं आती, दुख में भी नींद नहीं आती। मुझे कुछ बातें ऐसी रिमेंबर होती हैं कि जब कुछ अच्छा हो जाता था तो रात दिन मन जो रहता था उसी की ख्यालाती पुलाव बनाता रहता था। फिर ऐसे से ऐसा कर देंगे, फिर वैसे से वैसा कर देंगे, और एक उत्तेजना शरीर में बनी रहती थी। और कब बिस्तर में लेटे लेटे रात को 10 से लगभग लगभग सुबह के 3:30-4 बज जाते थे, पता ही नहीं चलता था। तो जब यह बात आई कि सुख भी उतनी ही उत्तेजना पैदा करता है जितना कि दुख करता है, फर्क इतना है कि आपकी मानसिकता में फर्क हो जाता है। सुख में भी मन बेचैन रहता है, दुख में भी मन बेचैन रहता है। सुख एक उत्तेजना है, इसलिए सुख भी थका डालता है, तोड़ डालता है। तो यदि आप सुख पाने के लिए ध्यान करना चाहते हैं तो ध्यान में आप जाना ही नहीं चाहते। ठीक से समझ लें कि सुख और दुख दोनों को छोड़कर ही ध्यान में प्रवेश किया जा सकता है। दूसरी बात, ध्यान में अगर कोई कौतूहलवश जाना चाहता है तो कभी नहीं जा सकता। सिर्फ कौतूहलवश की देखे क्या होता है, सिर्फ कौतूहलवश कि देखे तो जरा क्या होता है, कैसे जाया जाता है, कैसा लगता है। इतनी बचकानी इच्छा से कभी कोई ध्यान में नहीं जा सकेगा, ना जिसे ऐसा लगा हो कि बिना ध्यान कि मेरा जीवन व्यर्थ हो गया है। देखिए ध्यान में क्या होता है, ऐसा नहीं बिना ध्यान के मैंने देख लिया कि कुछ भी नहीं होता है और अब मुझे ध्यान में जाना ही है। ध्यान के अतिरिक्त अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। ऐसे ही निर्णय के साथ ही अगर जाएंगे तो जा सकेंगे, क्योंकि अब स्वाभाविक है एक ही रास्ता है और इसी रास्ते से पहुंचना है। तो ही आप जाना चाहेंगे तो जा सकेंगे, क्योंकि ध्यान बड़ी छलांग है, उसमें पूरी शक्ति लगाकर ही कूदना पड़ता है। ऐसे नहीं कि 2-5 मिनट ऐसे बैठ गए, टाइम पास के लिए बैठ गए, मनोरंजन के लिए बैठ गए, नहीं। इसमें आपको छलांग लगानी ही पड़ेगी अगर आपको ध्यान में प्रवेश करना है तो। और YouTube पे वीडियो देखने से और पूछते रहने से ध्यान कैसे करें, ध्यान कैसे करें, ध्यान में कैसे उतरें, तो बस फिर ठीक है। लेकिन अगर आप कहा जाए कि अब आप यह सोचें
और यह जाने कि इसके सिवा आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो ही आप ध्यान में प्रवेश कर सकते हैं। कौतूहल में पूरी शक्ति की कोई जरूरत नहीं होती। कौतूहल तो ऐसा है कि पड़ोसी के दरवाजे के पास कान लगाकर सुन लिया कि क्या बातचीत चल रही है। अपने रास्ते चले गए। किसी की खिड़की में जरा झांक कर देख लिया कि भीतर क्या हो रहा है। अपने रास्ते चले गए। वह कोई आपके जीवन की धारा नहीं है, उस पर आपका कोई जीवन टिकने वाला नहीं है। लेकिन हम कौतूहल बस बहुत सी बातें कर लेते हैं, ध्यान कौतूहल नहीं है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप बिना ध्यान के तो जीकर देख लिए। कोई 30 साल, कोई 40 साल, कोई 70 साल। क्या अब भी बिना ध्यान में ही जीने की आकांक्षा शेष है? क्या पा लिया है? तो लौटकर अपने जीवन को एक बार देख लें कि बिना ध्यान के कुछ पाया तो नहीं है। धन पा लिया होगा, यश पा लिया होगा, फिर भी भीतर सब रिक्त और खाली है, कुछ पाया नहीं। हाथ अभी भी खाली हैं, और जिन्होंने भी जाना है वे कहते हैं कि ध्यान के अतिरिक्त वह मणि मिलती ही नहीं, वह रतन मिलता ही नहीं, जिसे पाने पर लगता है कि अब पाने की और कोई जरूरत नहीं, मानो कि सब पा लिया। तो ध्यान को कौतूहल नहीं, मुमुक्षा, बहुत गहरी प्यास, अभीप्सा अगर बनाएंगे तो ही प्रवेश कर पाएंगे। अगर ना जा पाते हो ध्यान में तो समझना कि संकल्प की कमी है, इसकी खोज करें। तो ऐसे तरीके खोजें कि जिसमें आपका जो संकल्प है वह मजबूत हो, आपकी संकल्प शक्ति मजबूत हो। तो आज के लिए इतना ही।